श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। भक्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे धार्मिक चैनल में। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हर हर महादेव शंभो। जय माता दी। भक्तों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे देवी उमा के शरीर से माता सरस्वती का उत्पन्न होना और उनके स्वरूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास अपने दूतों को भेजना। दूत के निराश लौटने पर शुंभ का क्रमशः धूर्मलोचन, चंडमुंड तथा रक्तबीज जैसे महान योद्धाओं को देवी के भेजना और देवी के द्वारा उन सबका मारा जाना। ऋषि मेधादी कहते हैं राजा से कि हे राजन, माता सरस्वती के चरित्र को अपने स्वस्थ चित्त से श्रवण करें। ऋषि कहना प्रारंभ करते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो प्रतापी दैत्य थे जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली। जब चंडमुंड और शुंभ निशुंभ द्वारा सताए गए देवता हिमालय पर्वत की शरण में गए और संपूर्ण अविष्टकों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तुति स्थावन स्मरण किया। देवता बोले कि हे माँ महेश्वरी, हे दुर्गे, आपकी जय हो। आपने अपने भक्त जनों को प्रिय करने वाली हे देवी, आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली शिवा हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। देवताओं ने अनंत प्रकार से माता सरस्वती की वंदना की कि आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली अम्बा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं। आपको हमारा नमस्कार है। हे कालिके और तारा रूप धारण करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। हे छिन्न मस्तका, आपका स्वरूप है और आप ही श्री विद्या हैं। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे भुवनेश्वरी, आपको हमारा नमस्कार है। हे भैरव रूपिणी, हे माँ अम्बे, आपको हमारा नमस्कार है। आप ही बगलामुखी हैं और आप ही धूमावती हैं। आपको हमारा पुनः पुनः नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं। आपको बारंबार हमारा नमस्कार है। इस प्रकार अनंत प्रकार से माता की स्तुति करते हुए देवता कहते हैं कि हे अजाता, विजया, जया, बगलामुखी और विलासिनी, हे मंगला, ये सभी आपके ही भिन्न भिन्न रूपों की संख्या है। इन सभी रूपों में आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हम आपको नमस्कार करते हैं। माता अथवा कामधेनु रूप में आपको हम नमस्कार करते हैं। घोर आकार धारण करने वाली आपको हमारा नमस्कार है। हे अपराजिते रूप में आपको हम प्रणाम करते हैं। नित्य महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। हे माँ, आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी हैं। आपको बारंबार हमारा नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है। आपको ही बारंबार हमारा नमस्कार है। आप परमात्मा हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार हमारा नमस्कार है। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण स्वरूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर माता जल्दी से प्रसन्न हो गईं और उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उन्हीं माता गौरी के शरीर से एक कुंवारी सुंदर प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदर पूर्वक बोलने लगी। वह कुंवारी बोलती हैं कि हे माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता शुंभ निशुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। माता पार्वती के शरीर
कोस से वह कुंवारी निकली थीं, इसलिए उनका नाम कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौशिकी ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली माता सरस्वती हैं। उन्हीं को उग्र तारा और महो उग्र तारा भी कहा जाता है। भक्तों, माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वह इस भूतल पर माता मातंगी भी कहलाती हैं। उन्हें माता मातंगी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा कि हे समस्त देवताओं, तुम लोग निर्भय रहो और मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहां अदृश्य अंतर्ध्यान हो गई। भक्तों, एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड यूं ही हिमालय पर्वत में जा रहे थे घूमते हुए। अचानक मुंड ने देवी को देखा और उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वह मोहित हो गए और शुद्ध बुद्ध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आरंभ से ही वह सारा वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया, शुरू से शुरू किया और बोले कि हे महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व और अत्यंत सुंदर नारी देखी है, जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और महाराज उसके पास सिंह पर सवारी करती है। तब चंड मुंड की बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना एक दूत भेजा और उस दूत से कहा कि हे दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्नपूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और माता जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। भक्त सुग्रीव नामक दानव शुंभ निशुंभ का दूत बोला। वह दूत माता से कहने लगा कि हे देवी, दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही महान बलवीर और महान बली है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। हे सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने सम्रांगण में इंद्र आदि सभी देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्न का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देव भाग का भी मैं ही स्वयं उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रतन हो, सब रतन के ऊपर स्थित हो, इसीलिए तुम काम जनित रस के साथ, भक्तों ध्यान दीजिएगा, काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शुंभ का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। माता दूत से कहती हैं कि हे दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है। परंतु मैं क्या करूं, मैंने पहले से ही एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर देगा, जो मुझे युद्ध में पराजित कर देगा, जीत लेगा, उसी को मैं अपना पति बना सकती हूँ, अन्यथा दूसरे किसी को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में वह जैसा उचित समझे वैसा करे। देवी की यह बात सुनकर भक्तों दानव सुग्रीव लौट आया और लौटकर वह अपने महाराज के पास पहुंचकर वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक अपने राजा को वह सब बातें बताईं जो माता ने उस दूत से कही थी। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा, गुस्से में आ गया और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति, अपने सबसे श्रेष्ठ सेनापति धूर्मलोचन से बोला कि हे धूर्मलोचन, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र ही वहां जाकर जैसे भी वह यहाँ आए, जिस प्रकार भी यहाँ आ सके, उसी तरह उसे यहाँ ले आओ।
असुर प्रवर उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें बलपूर्वक यत्न पूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। राजा का यह हुक्म सुनकर धर्मलोचन अपने राजा का हुक्म मानकर शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूर्मलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई माँ भगवती भुवनेश्वरी से कहा। धूर्मलोचन बोलता है कि हे नितंबनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें वह मरवा डालेगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है, मैं तुमको मरवा डालूंगा। देवी बोली, हे वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है, यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है, संभव नहीं है, मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूर्मलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। माता को पकड़ने के लिए जब धूर्मलोचन दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने सिर्फ हूँ मात्र से के शब्द द्वारा, हूम के उच्चारण मात्र से उसको वहीं भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। भक्तों, माता की कथा हमेशा सुनना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो और हमारे शत्रुओं का नाश हो। धूर्माक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुई देवी कि वह सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुरगणों को चबा चबा कर खा डाला। जो मरने से शेष बच गए थे वे भाग कर खड़े हुए। इस प्रकार देवी दैत्यनाथ धूर्मलोचन को मारकर और इस समाचार को सुनकर धूर्मलोचन को मरा हुआ जान कर प्रतापी शुंभ ने बड़ा भारी क्रोध किया और वह अपने दोनों होठों को दांतों के बीच दबाकर रह गया। इतने गुस्से में था मानो उसके होंठ फड़फड़ फड़फड़ा रहे थे। क्रमशः चंडमुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा और चंडमुंड और रक्तबीज जैसे असुर शुंभ की आज्ञा पाकर दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिद्धियों से सुशोभित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई माता भगवती सिंह वाहिनी को देखकर दैत्यराज दानव वीर बोले कि हे देवी, तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गणों सहित यहीं पे मरवा डालेंगे। हे सद्वी, शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी जिनकी स्तुति करते हैं, जिनकी वंदना करते हैं, शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। भक्त उनकी ऐसी बात सुनकर महेश्वरी माता अम्बा मुस्कुराकर सरस और मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहना प्रारंभ किया, हे दैत्य, महेश्वर परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र जो विराजमान हैं, जो सदाशिव कहलाते हैं, वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु ब्रह्मा आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ और फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। शेरनी कितनी ही काम अतुर क्यों ना हो जाए, हे दैत्य, शेरनी कितनी ही काम अतुर क्यों ना हो जाए, कभी वह सियार को अपना पति नहीं बनाएगी। माता के इस वचन को सुनकर दैत्य बोले कि हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की ही इच्छा है तो सिंह पर सवार हो स्थित होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो। इस तरह विवाद बात करते हुए उनमें कलह मच गया और बड़ी भारी कलह बढ़ने से सम्रांगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। दोनों तरफ से घोर युद्ध होने लगा। भक्तों, इस तरह उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके माता परमेश्वरी ने चंडमुंड सहित महान असुर रक्त बीज को भी धराशायी कर डाला, मार डाला। वे देव बैरी असुर
दुष्ट बुद्धि करके माता के पास आए थे। भक्तों, तत्व की बात है कि वह दैत्य बैर बुद्धि दैत्य असुर माता के पास अपनी कुबुद्धि लेकर आए थे और युद्ध करने की इच्छा से आए थे, परंतु माता के श्री चरणों की मुक्ति मिली, जिससे देवी के भक्त जिस मुक्ति में जाते हैं वह मुक्ति माता के पास मिली है। उन दैत्यों को अगर हम भी माता के पास मन से जाएं, मगर माता के पास जरूर जाएं, हमारा उनमें कल्याण अवश्य होता है, कल्याण आवश्यक होता है। भक्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और अगली कथा आप तक हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, जिसमें देवी के द्वारा सेनापतियों सहित शुम्भ निशुम्भ का वध होगा। तो भक्तों, अगला वीडियो देखने के लिए आपने अगर अभी तक हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। भक्तों, इन कथाओं को अपने परिवारजनों तक, यार दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से भी पुण्य मिलता है और पापों से क्षय होता है। जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है, जो किसी का माध्यम बनता है, किसी को सुनाता है, उसका भी परम कल्याण होता है। तो भक्तों, इसी उम्मीद के साथ जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे, 9 देवियों की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव शंभु।